हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेट के अंदर अपन करने वाले हैं विश्व के जितने भी महासागर है और सागर है उनसे संबंधित क्वेश्चन अपन यहाँ पर करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर पूछा जाता है विश्व के महासागर और सागर से संबंधित। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या बनेगा? मेरियाना ट्रेंच है वो किस महासागर में सबसे स्थित गहरा ट्रेंच है? यहाँ पे पूछा गया मेरियाना ट्रेंच। ओके, ट्रेंच को अपन हिंदी के अंदर गर्त भी बोलते हैं। ओके, तो मेरियाना गर्त है, उसका अंश बनेगा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गहरा गर्त है। और अपन बात करें मेरियाना ट्रेंच की, जो गहराई की बात करें, ये सबसे गहरा होता है जिसकी 11,022 मीटर इसकी गहराई है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, बताएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। प्रशांत महासागर की विशेषता है प्रवाल भित्ति। महासागरों की जो सर्वाधिक गहराई है वो मीटर में, बताएगा किसकी? महासागरों की सर्वाधिक गहराई किसकी है? सबसे ज्यादा अभी अपन ने देखा है मेरियाना गर्त है या मेरियाना ट्रेंच है, वो सबसे गहरा स्थान है। और वह सबसे गहरा स्थान किसका है? प्रशांत महासागर का है। और जिसकी अभी अपन ने देखा 11,022, कई जगह कई बुक्स के अंदर 11,033 भी देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक गहराई मीटर में है 11,033, जो है प्रशांत महासागर की है और स्थान का नाम है मेरियाना गर्त। विश्व का जो सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट, तो सर्वाधिक चौड़ा है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है आर्कटिक महासागर में। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? उत्तर दिशा के अंदर एशिया महाद्वीप से रुका हुआ है, तो ये कौन सा महाद्वीप पाएगा यहाँ पे? जिसके ऊपर या उत्तर की साइड में एशिया है। ओके, नॉर्थ साइड में एशिया महाद्वीप है, उसका नाम है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर है वो अपने उत्तर साइड में एशिया के द्वारा रुका हुआ है, अवरोधित है। आंसर बनेगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, बताएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम साइड में कौन सा महाद्वीप स्थित है? महासागर स्थित है। महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो आंसर बनेगा प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम साइड में है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गर्त है। पहला अभी अपन ने देखा मेरियाना गर्त, और दूसरे का है यहाँ पे प्यूर्टो रिको गर्त, जिसकी गहराई है 8,392 किलोमीटर, मीटर, 8,392 मीटर। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? देखिए ऑप्शन में से सबसे कम गहरा, उसका नाम है आर्कटिक महासागर। सबसे कम गहरा है आर्कटिक महासागर और इसकी गहराई है 5,450 मीटर है। और स्थान का नाम है यूरेशियन बेसिन। सबसे कम गहरा है यूरेशियन बेसिन। आर्कटिक महासागर की गहराई है 5,450 मीटर और स्थान का नाम है आर्कटिक महासागर में वह गहरा स्थान का नाम है यूरेशियन बेसिन। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से। बरमुडा त्रिभुज है वह कौन से महासागर में स्थित है? बरमुडा त्रिभुज वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन है कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है, उसका नाम है सार्गेसो सागर। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? सही जवाब, तस्मान सागर यह अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। निम्न सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है सार्गेसो सागर के चारों तरफ। समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है सार्गेसो सागर के चारों तरफ। कौन सा देश है वो काला सागर को टच नहीं करता, बताइएगा। काला सागर को टच नहीं करता वह है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी।
जो सागर अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? देखिए ऑप्शन में से अलग या विषम को छाटना है। आंसर बनेगा कैस्पियन सागर। लाल पीला जापान कैस्पियन, तो यहाँ पे आंसर बनेगा कैस्पियन सागर। निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश, उस देश का नाम है स्पेन। ऑप्शन नंबर सी स्पेन। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न सागरों में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? समुद्र में तटरेखा नहीं है, कौन सा सागर? आंसर बनेगा सार्गेसो सागर। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सागर, सागर की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रफल में। और महासागर है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। यूरोपियन तुर्की और एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाले सागर का नाम है मारमारा सागर। क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? बताइएगा किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हडसन की खाड़ी। सार्गेसो क्या चीज है? देखिए ऑप्शन में से अपने को बताना है सार्गेसो क्या है। समुद्री घास। ऑप्शन सी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर उपस्थित है। सेलिबिज सागर कहां पर स्थित है? सेलिबिज सागर यह पड़ता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, इसका सबसे गहरा स्थान है यूरोशियन बेसिन 5450 मीटर। सबसे गहरा स्थान यूरोशियन बेसिन। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है और इसका क्षेत्रफल है 165723 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में इसका है। ओके, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में से अपने को बताना है सबसे लवणीय, तो सबसे लवणीय हो जाएगा अपना मृत सागर। मृत सागर सबसे लवणीय हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अभी अभी अपन देख रहे हैं सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? बताएगा। छिपता हुआ महासागर, छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? देखिए ऑप्शन में से, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है घटता हुआ क्रम। तो एक नंबर पे सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सब में आ रहा है। दूसरे पे है अटलांटिक महासागर। ओके, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और लास्ट में हो जाएगा अंटार्कटिक। ओके, अंटार्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महासागरों की औसत गहराई बता दीजिएगा कितनी है? औसत गहराई महासागरों की, इसकी औसत गहराई है 3800 मीटर। सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की आपको ध्यान में रखनी है 11,033 या 22 मीटर है। और सबसे छोटा है यूरोशियन, यूरोशियन गर्त है, उसकी है 5450 मीटर है। औसत यहाँ पे पूछी जा रही है, बाकी 2-3 और है। औसत सबके निकाले अपन तो 3800 मीटर एवरेज आती है। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को टच नहीं करता? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को टच नहीं करता,
हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा महासागर एक और एशिया को, दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को टच करता है? एक तरफ एशिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका है, इनको टच करने वाला महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर या जो अग्नि वलय है उसकी उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? आंसर बनेगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? बताएगा। वर्तमान भूमध्य सागर को किसका अवशेष माना जाता है? तो टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % घेरे हुए है? समुद्र पृथ्वी की सतह का 70% घेरे हुए है, ऑप्शन नंबर सी, 70%। सार्गेसो सागर अवस्थित है किसमें? सार्गेसो सागर कहां पर स्थित है? आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? बताएगा। कौन सा सागर है जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है? उसका नाम है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? कोई देश होगा, उसके साउथ साइड में है काला सागर। काला सागर किस देश के साउथ में है? तो आंसर बनेगा रूस के साउथ में, ऑप्शन नंबर बी, रूस के दक्षिण में। कौन सा देश है वो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? बताएगा। भूमध्य सागर को टच नहीं करता, ऑप्शन सी, जॉर्डन, ऑप्शन सी, जॉर्डन। निम्न में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? देखिए ऑप्शन में से वह सागर जो स्थलबद्ध है, ऑप्शन डी, अरल सागर स्थलबद्ध है, अरल सागर, ऑप्शन डी। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। तुर्की के उत्तर में क्या है? तुर्की के उत्तर में ऑप्शन ए, काला सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी का नाम? ऑप्शन सी, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, वह है कील, कील। सार्गेसो समुद्र की विशेषता क्या है? ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? ऑप्शन डी, मृत सागर सबसे लवणीय सागर। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चाड। अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती, सही जवाब ऑप्शन बी, चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रेट बैरियर रीफ है वह कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर। शुंडा ट्रेंच वह कहां पर है? शुंडा ट्रेंच की गहराई है 8152 मीटर। यह है हिंद महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आंसर बन जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन डी। इसी के साथ में ये महासागर और सागर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना एक टॉपिक था वो अपना यहीं पे समाप्त हुआ। कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जियोग्राफी के, वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक है उसको अपन इसी तरीके से कवर करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नामदेव अकेडमी के नाम से है। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।